Good morning, it's Engineer Heather there. I warmly welcome all of you guys on my channel Complex World. This channel will provide you the sessions and lecture on subject and topics of engineering, science and technology. Today our topic is operational amplifier. Operational amplifier. As per in our previous video, I had explained about the logical gates, truth table, Boolean algebra and logical diagrams and Boolean expression. Let's discuss the outline of today's lecture. The outline of today's lecture will be what are the operational amplifier, characteristic parameters of operational amplifier, important terms of operational amplifier, inverting and non-inverting amplifiers, and some practice example on amplifiers. So before we start our video, it's request to like, subscribe and share this channel with friends and family and with the students so they can learn from the complex world. So let's start our lecture. अभी हम जो है वो अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर. हमारे पास बेसिकली होते क्या हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के ऊपर ही है. तो अभी जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कि हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स क्या होते हैं. तो इसकी जो मैंने इसी करके डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर is an active element designed to perform mathematical operations like addition, multiplication, division, differentiation and integration. सॉरी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपके पास क्या होता है, आप किसी भी सर्किट में एक्टिव एलिमेंट होता है. एक्टिव एलिमेंट आपके पास क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट आपके पास वो एलिमेंट होता है किसी भी सर्किट के अंदर जो आपका डायोड कैपेसिटर्स के साथ डायोड ट्रांजिस्टर्स के साथ जो है वो कॉम्बिनेशन से बनता है. वो आपके पास एक्टिव एलिमेंट होता है. इसका जो अपोजिट है, एक्टिव एलिमेंट का जो अपोजिट होता है वो एक हमारे पास होता है पैसिव एलिमेंट. पैसिव एलिमेंट आपके पास वो एलिमेंट होता है कि जो आपका जो है वो क्या ट्रांजिस्टर कैपेसिटर और रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर से मिलके बनता है. वो आपके पास क्या होता है, पैसिव एलिमेंट. एम्पलीफायर आपके पास क्या होता है कि आपका किसी भी सर्किट के अंदर ये एक्टिव एलिमेंट है कि जो कि आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस को क्या कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है. मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहे होते हैं कि लेट्स से कि आप मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहले आप इसकी अगर ये सर्किट डायग्राम के ऊपर आएँ, ये जो इसकी डायग्राम है वो ये है कि इसके अंदर एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल होता है. नेगेटिव टर्मिनल जो है वो इन्वर्टिंग इनपुट के लिए होता है. इन्वर्टिंग इनपुट का ये मतलब होता है कि आप अगर कोई भी वोल्टेज सिग्नल या कोई सिग्नल आप प्रोवाइड कर रहे हैं, लेट्स से कि मैं ये सिग्नल इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये आपको 180 डिग्री शिफ्ट फेस के साथ ही आपको आउटपुट रिटर्न करके दे देगा, इन्वर्ट करके दे देगा नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर जब आप इनपुट को अप्लाई करते हैं. तो 180 डिग्री के शिफ्ट के साथ ये क्या करता है, आपका मतलब ये डिफरेंस जो होता है 180 का, उसके साथ आपको ये आउटपुट एम्पलीफाई करके जो है वो प्रोवाइड कर देगा. नॉन इन्वर्टिंग का ये मतलब होता है कि ये आपको एम्पलीफाई करके दे देता है लेकिन उसको इन्वर्ट नहीं करता है. तो ये आपका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है. इसी तरह प्लस VCC आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, माइनस VCC यहाँ पे, और यहाँ इस वाले पिन पे आप. ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक आपके पास जो प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे मैंने रेड करके यहाँ पे लिखी भी हुई, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन बी यूज फॉर AC एज वेल एज DC. अब कुछ हमारे पास सर्किट एलिमेंट ऐसे होते हैं कि जो सिंपल आपका AC के ऊपर ऑपरेट हो रहे होते हैं, कुछ आपका जो है वो DC पे ऑपरेट हो रहे होते हैं. लेकिन ये जो ओप एम है जिसको हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं, ये आपका AC एंड DC दोनों के ऊपर जो है वो ऑपरेट हो रहा होता है. अब इसकी स्टेजेस आ जाती हैं. कुछ ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपके पास सिंगल स्टेज होते हैं, कुछ आपके पास मल्टी स्टेजेस होते हैं. मल्टी स्टेजेस का मतलब होता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पलीफायर्स को आप यूज़ करके अपना फाइनल आउटपुट को वहाँ पे कैलकुलेट करते हो. सॉरी, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, लेट्स से यहाँ पे V इन मैंने लगाया हुआ है. फर्स्ट स्टेज में डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, और उसके बाद मोर स्टेजेस ऑफ एम्पलीफायर आप जितने इसके अंदर लगा दें, 2 3 4 5 2, आपकी अपनी मर्जी है कि जितने नंबर ऑफ एम्पलीफायर आप उसके अंदर कनेक्टेड करेंगे. और लास्ट के ऊपर क्या होता है आपके पास, आपको उस एम्पलीफायर का जो है वो आउटपुट आपको मिल जाता है. एम्पलीफायर लगाते हैं और उसकी स्टेजेस आपने जितना इंक्रीज़ करना है तो वो आप वहाँ पे पुट करके आउटपुट ले लें. ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया वो ये क्या है, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ अ मल्टी स्टेज डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर. मल्टी स्टेट डायरेक्ट कपल्ड का क्या मतलब होता है, डायरेक्ट कपल्ड का ये मतलब होता है कि आपके पास अगर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्पलीफायर, अगर आप मल्टी स्टेज एम्पलीफायर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके बीच में आपको कोई मतलब कैपेसिटर या ऐसा कोई एलिमेंट और अटैच नहीं करना पड़ेगा. आपका एक एम्पलीफायर दूसरे एम्पलीफायर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगा. ठीक हो गया. जैसे आपको इस ब्लॉक डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि जितनी भी ये मैंने एरोज़ मेंशन किए हुए हैं, ये वाले ये आपके देख लेंगे एरो डायरेक्टली आपके नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर जो है ना वो नेक्स्ट ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बीच में मैंने कोई एज सच ना कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट की है, ना कोई और ऐसा एलिमेंट मैंने यहाँ पे कनेक्ट की है. तो ये कि आपके पास डायरेक्टली कपल्ड आपके पास जो होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर मल्टी स्टेज के अंदर ये होता है. ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है. ठीक है, V1 V2 आपके पास 2 इनपुट्स आ रही हैं. ये आपके पास इनपुट रजिस्टर है, ये आपके पास RF या फीडबैक रजिस्टर जिसको कहते हैं आउटपुट रजिस्टर है. यहाँ से आपको V आउट मिल जाती है. तो
अभी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, अब लेट्स से मेरे पास एक समर एम्पलीफायर है। समर एम्पलीफायर आपके पास वो एम्पलीफायर होता है कि जो आपका ये इनपुट सिग्नल्स है ना, ये इनपुट सिग्नल्स को वो ऐड अप करके आपको आउटपुट के ऊपर दे देगा। अब इस डायग्राम में आप देखें, ये आपके पास इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो मैंने डायरेक्टली क्या किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है, और इसके हमारी सॉरी जो इनपुट है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर मैंने अप्लाई किया हुआ है, और ये मेरे पास फीडबैक रजिस्टर है। अब इसमें ये है कि R1 के साथ V1 है, R2 के साथ V2 है। ये दो मेरे पास इनपुट सिग्नल्स आ रहे हैं जो आपके पास इन्वर्टिंग के ऊपर कनेक्टेड है, और यहाँ पे फीडबैक रजिस्टर आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंसेप्ट यहाँ पे आता है, कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंडिंग। वर्चुअल ग्राउंडिंग का कंसेप्ट आपको क्या कहता है कि लेट्स से ये मेरे पास एक नोड ये है, इसको मैं VA का नाम दे देता हूँ, और ये मेरे पास ग्राउंड हो रहा है, ठीक है। लेट्स से ये मेरे पास है नोड VA, और ये जो पॉजिटिव है ये मैंने क्या किया हुआ है, डायरेक्टली ग्राउंड किया हुआ है। अब आपके पास किसी कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंडिंग पे आने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपके पास जो है वो ग्राउंडेड सर्किट किस चीज़ को कहते हैं। ग्राउंडेड अ पॉइंट इन एनी सर्किट इज सेड टू बी ग्राउंडेड इफ द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द ग्राउंड पोटेंशियल। अगर आपके पास कोई भी सर्किट उस वक्त ग्राउंडेड होता है जब आपके पास उस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो आपके पास ग्राउंड पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है, वो आपके पास क्या होता है, ग्राउंडेड सर्किट होता है। अब किसी भी सर्किट को ग्राउंड करने के लिए हम दो तरीके यूज़ करते हैं। एक होता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में ये है कि आप कोई भी वायर जो है, वायर के साथ आप उसको ग्राउंड कर देते हैं, ये तो मेरे पास फिजिकल मेथड हो गया। एक मेथड ये होता है कि जब आपके पास किसी एक पॉइंट की वोल्टेज जो है इस पॉइंट की जो वोल्टेज है वो आपके पास ग्राउंड वोल्टेज के अगर इक्वल हो जाती है तो वो आपके पास क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंडिंग। अगर इस नोड की मेरे पास वोल्टेज ग्राउंड वोल्टेज की इक्वल हो जाती है ग्राउंड पोटेंशियल के, तो वो कंसेप्ट ऑफ तो कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंडिंग के अकॉर्डिंग ये चीज़ मेरे पास क्या है, ग्राउंड है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगी, ज़ीरो है मेरे पास, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंडिंग तो VA के ऊपर जो है, VA के ऊपर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे मेरे पास ये नोड है, अब यहाँ से जो मेरे पास करंट है वो क्या आ रही है, I1। ये मेरे पास यहाँ से जो करंट आ रही है वो क्या आ रही है, I2। यहाँ से जो करंट है वो क्या है, IF, ठीक, ओके, IF करंट है मेरे पास। अब ये मेरे पास तीन करंट्स हैं जो कि इस नोड के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल हैं। अब मैं यहाँ पे नोडल इक्वेशन को अप्लाई करूँगा। I1 के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो वो क्या हो जाएगा, VA माइनस V1 आवर R1 प्लस सेकंड के लिए क्या होगा, VA माइनस V2 आवर R2, और फीडबैक के लिए हमारे पास क्या आ जाएगी, VA माइनस VF आवर RF। ओके, अभी हम लोग कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंडिंग को ही क्या कहते, सॉरी, समर एम्पलीफायर को प्रूव कर रहे हैं। समर एम्पलीफायर में अब VA क्या होगी मेरे पास, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंडिंग, VA मेरे पास क्या आ रही है, ज़ीरो। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को पुट कर दूँगा, क्या आ जाएगा, ज़ीरो माइनस V1 आवर R1 प्लस ज़ीरो माइनस V2 आवर R2 प्लस ज़ीरो माइनस VF जो है वो मेरे पास क्या है, V0 है, V0 आवर RF। ओके, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो माइनस V1 ओवर R1 माइनस V2 ओवर R2 माइनस V0 ओवर RF इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इधर से मैं माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूँ, इसको मैं V0 को आउटपुट वाली टर्म को उठा के अगर मैं उधर ले जाऊँ, माइनस V1 ओवर R1 माइनस V2 ओवर R2 ओके। अब इस RF को अगर मैं उठा के इस साइड के ऊपर लेकर आऊँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ, माइनस RF अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा, V1 ओवर R1 प्लस V2 ओवर R2। ओके, दूसरी साइड पे मेरे पास क्या रह जाएगा, V0। ये मेरे पास V0 आ जाएगा इस साइड के ऊपर। अब RF R1 R2 RF इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R फॉर एन आइडियल एम्पलीफायर। आइडियल एम्पलीफायर क्या होता है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। V0 जो है, अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। वैल्यूज़ को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, माइनस R V1 ओवर R प्लस V2 ओवर R इक्वल्स टू V0। यहाँ से V0 मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस V1 प्लस V2। तो ये आपके पास क्या है, सम करके आपको दे रहे दो आउट इनपुट्स को।
तो ये जो इक्वेशन है V1 प्लस V2, इसका मतलब है कि आपका जो एम्पलीफायर है वो कौन सा समर एम्पलीफायर है जो आपके दो इनपुट वोल्टेज V1 और V2 को ऐड करके दे रहा है। और ये माइनस का साइन जो बाहर ब्रैकेट किया है ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इन्वर्टिंग का मैं आपको अभी स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आपके पास क्या होता है। कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंडिंग की भी मैं यहाँ पे अगर बात करता चलूँ कि जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंडिंग आपके पास क्या होता है, वो ये आपको मैंने अभी बताया कि जो आपके पास इस पॉइंट की जो पोटेंशियल है वो ग्राउंड पोटेंशियल के इक्वल हो जाए तो वो आपके पास क्या कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंडिंग होता है। विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन टू द ग्राउंड, अगर ये वोल्टेज इसकी पोटेंशियल इस पोटेंशियल के इक्वल हो जाती है तो वो आपके पास कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंडिंग कहलाता है। अभी हम इसको भी प्रूव करेंगे कि ये VA जो है वो इस वोल्टेज के इस पोटेंशियल के इक्वल कैसे आता है, इसी सर्किट के थ्रू हम इसको अभी प्रूव करने वाले हैं। ओके, अब हम लोगों ने प्रूव करना है कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंडिंग को। यहाँ पे हमने प्रूव करना है कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंडिंग की। मैं आपको दोबारा से यहाँ पे डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता चलूँ कि आपके पास ग्राउंड वोल्टेज ग्राउंड पोटेंशियल क्या कहते हैं, जब आपका टर्मिनल का पोटेंशियल ग्राउंड पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है तो वो आपके पास क्या कहलाता है, ग्राउंडिंग सर्किट कहलाता है। अब ये ग्राउंडिंग करने के लिए हमारे पास एक तो तरीका फिजिकल है कि जो आप किसी भी वायर के थ्रू आप उसको कनेक्ट कर देते हैं। एक तरीका होता है वर्चुअल ग्राउंडिंग का। अब वो कैसे होता है, जब आपके पास इस नोड का लेट्स से इसको मैं V2 मेंशन किया हुआ है, जब V2 जो है वो ग्राउंड पोटेंशियल के इक्वल आ जाता है तो वो आपके पास कहलाता है कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंडिंग। V1 इज़ इक्वल टू V2। ये अब हम लोगों ने इसको यहाँ पे प्रूव करना है कि ये कैसे दोनों इक्वल होते हैं कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंडिंग के अकॉर्डिंग। तो अभी हम इस रिलेशन को यहाँ पे जो है ना मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि एम्पलीफायर की एक इनपुट होती है, एक V0 आउटपुट होती है और हमारे पास एक गेन होता है एम्पलीफायर का। अब इस रिलेशन को मैंने प्रूव करना है। इस रिलेशन को मैं कैसे प्रूव करूँगा कि कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंडिंग जो है इसमें V1 इक्वल्स टू V, ये वाली वोल्टेज और ये वोल्टेज आपस में इक्वल होती है, मैंने इसको प्रूव करना है। तो एम्पलीफायर के लिए हमारे पास V0 की रिलेशन क्या आ जाती है, गेन मल्टीप्लाई बाय VD। अब गेन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A के सिंबल के साथ, इसको हम लोग AOL के साथ रिप्रेजेंट करते हैं गेन को, या AI या A कुछ भी आप रिप्रेजेंट करें। VD जो है वो मेरे पास क्या होगा, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। ओके, फॉर आइडियल एम्पलीफायर, आइडियल एम्पलीफायर के लिए जो हमारे पास आइडियल एम्पलीफायर के लिए जो गेन होता है वो आपने याद रखना है, AOL इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। अब अगर मैं इस रिलेशन को यूज़ करूँ V0 इक्वल्स टू AOL V1 माइनस V2, अब इस वाली टर्म को उठा के यहाँ पे ले आएँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, V0 ओवर AOL इक्वल्स टू V1 माइनस V2। ओके, आइडियल केस के लिए AOL की वैल्यू क्या है, मेरे पास इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर दें V0 डिवाइड बाई इनफाइनाइट V1 माइनस V2। ओके, समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी जो है वो मेरे पास क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। तो ज़ीरो इक्वल्स टू V1 माइनस V2। इस इक्वेशन को अरेंज कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, V1 इक्वल्स टू V2। जो आपके पास यहाँ पे V1 आ रहा है, ये वाली जो पोटेंशियल यहाँ पे V1 के ऊपर पॉइंट के ऊपर आ रहा है और ये V2 के ऊपर आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंडिंग ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमने प्रूव करना था। A point in any circuit is said to be grounded if the potential at that point is equal to the grounded potential। अगर आपके पास उस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो ग्राउंड पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है तो वो आपके पास क्या होता है, ग्राउंड होता है, ग्राउंडिंग पोटेंशियल होता है। तो विदाउट फिजिकल जो होता है